की प्यारी प्यारी पीऊ की, तुम पूछो वेद पुराण। ये दुख मोई को भला, जो देता है अपनी जान, जो देता है अपनी जान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि वास्तव में परमात्मा का प्यारा बनना हो तो हमें पहला दुख का प्यारा बनना पड़ेगा। जो दुख की प्यारी है वो स्वतः परमात्मा की प्यारी हो जाएगी। और प्राणनाथ जी प्रमाण देते हैं, तुम पूछो वेद पुराण। ये मेरा अपना निर्णय नहीं है, वेदों में पुराणों में यही बात है। दुख की प्यारी प्यारी पीऊ। सुंदर साथ जी महामती प्राणनाथ जी ने ये टॉपिक दुख का प्रकरण ऐसा धरती में छेड़ दिया कि इस डेप्थ को ह्यूमन साइकोलॉजी में भी पैरासाइकोलॉजी ही जरूरत है। ये मामूली साइकोलॉजी नहीं, ये पैरासाइकोलॉजी। बहुत अद्भुत विषय को प्राणनाथ जी ने रखे हैं। और तारतम्य कॉन्सेप्ट में ये संसार का जो एक बनक है, इसका सृष्टि बनने का जो कारण है, मतलब कैसे सृष्टि बनती है, इसके लिए साइंटिस्ट अपने हिसाब से पता लगा रहे हैं। कोई बोलते हैं एक बहुत बड़ा वाइब्रेशन हुआ तो सूर्य का एक कण उससे निकल गया बाहर और ये ब्रह्मांड बना। कोई बोलते हैं एकदम बिग बैंग, ब्लैक होल। ये जो भी है उनके तरीका पता लगाने की वो सुनेंगे, सुनते रहेंगे। लेकिन क्यों बना, कैसे बना, एक प्रश्न है। क्यों बना? और यह चेतना का भी यहाँ पर संलग्न है। ये चेतन संसार में कैसे आती है, चेतन का विकास किसके ऊपर भरोसा रखता है, ये बहुत ही रहस्यमय साइंस ऑफ क्रिएशन, इसके पीछे का जो रहस्य है, तारतम्य कॉन्सेप्ट कहता है कि आत्मा सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इसका स्वभाव है। आत्मा का, परात्मा का, परमात्मा का, परम धाम का, जो भी टर्म ना लीजिए, ये एक साइड है। और ऐसे आत्मा को परमात्मा ने पहले ले हक के दिल में पीछे आए हैं मायन वो। तो परब्रह्म परमात्मा ने हृदय में सोचा कि इन आत्माओं को असज जड़ दुख का अनुभव कराऊं, ताकि ये जहाँ जिस स्थिति में आनंदमय हैं उनका रस, उनका लज्जत इनको और बढ़ाएं। तो इसका मतलब जो आनंद का लहर और बढ़ाता हो, आनंद का लहर और बढ़ाता है, तो ये संसार कैसे दुख का खेल हुआ। जो आनंद को और बढ़ाता है तो दुख भी तो आनंद ही है। आनंद ही आनंद को बढ़ाता है, लेकिन आनंद को बढ़ाने का जो तरीका है, उसका महत्व बढ़ाने का जो तरीका है, ये दुख शब्द ही है। ये तारतम्य कॉन्सेप्ट में इस तरह से हमें अंतर चेतना में चिंतन का एक जगह रख दिया है। अब आइए, अच्छा ऐसा अंदर में महाकारण। तो आज हम संसार में प्राणनाथ जी ने कहा कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण, सु मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए।
इन अवसर दुख पाइए। ये जो अवसर है दुख का अनुभव करने के लिए मिला हुआ है। इस तरह से बात करते हैं प्राणनाथ जी। तो बोले दुख तो हमारा आहार है और इसका फायदा है इन झूठे दुख थे भाग के खोवत सुख अखंड। इसका मतलब अखंड सुख के लिए दुख का ही दुख माध्यम बनाया। ये सब को देखते हुए थोड़ा सा हम ध्यान चिंतन में उतर जाएं और व्यवहार में देखें कि ऐसा नहीं लगता है सुख और दुख दो चीज है। सभी को पूछिए सुख ही चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहते। ऐसा मनोवैज्ञानिक एक डॉक्टर फ्राइड जो हुए, इन्होंने अपने किताब में उन्होंने लिखा है कि मनुष्य क्यों सुख के पीछे है फिर भी वो दुखी होता है। इसका सुख दुख का कारण क्या है? और बाद में जाकर के इन्होंने फर्स्ट उनका अनुसंधान में इन्होंने लिखा कि मनुष्य सुख ही सुख चाहता है। बाद में अनुसंधान को चेंज किया, फिर कहा नहीं, मनुष्य दुख चाहता है। मनुष्य का मानसिकता जो है वो दुख चाहता है। बाद में बोला लेकिन मुझे कोई ऐसा अनुसंधान नहीं मिला, मेरे अनुसंधान में मुझे ये नहीं मिला कि आदमी दुख क्यों चाहता है। ये उस डॉक्टर फ्राइड मनोविज्ञान का उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है, अपने पुस्तक में लिखा। तो ऐसा लगता है कि इनको शायद महामती प्राण से मुलाकात नहीं हुई। यानी मनोवैज्ञानिक लोग इसके ऊपर चिंतन करते हैं कि मनुष्य का मानसिक लेवल में चाहता क्या है, व्हाट इज इनर डिजायर। हम देखते हैं सब सुख चाहते हैं ऐसा लगता है, लेकिन खाली सुख ही नहीं चाहते, मनुष्य दुख चाहता है। मनुष्य दुख चाहता है। प्राणनाथ जी पूछते हैं कि सबको पूछिए कोई शुरू में धनी ने कहा कि सबको पूछिए, सब सुख को सब ब्रह्मांड, दुख को निभाओ ना मिले और सुख को तो सब ब्रह्मांड। सुख सब चाहते हैं ब्रह्मांड। लेकिन प्राणनाथ जी का कहना है, शंका उत्पन्न करा कि क्या वास्तव में सुख का चाहना है? सब सुखी चाहते हैं? नहीं, वो अंतरंग में दुख चाहता है। अच्छा सुंदर साहब जी, एक प्रैक्टिकल बात है कि आज आप सिनेमा देखने जाते हैं, हम लोग सिनेमा देखते हैं, कविता पढ़ते हैं और पुराने साहित्य पढ़ते हैं। कोई ऐसा साहित्य, एक उपन्यासकार का दिमाग, एक नाटककार का दिमाग, एक फिल्म राइटर का दिमाग, आजकल भी हम भी राइटर बन सकते हैं, हम भी उपन्यासकार बन सकते हैं, हम भी नाटककार बन सकते हैं। थोड़ा सा आप चिंतन करें। उपन्यास लिखने को बैठे आप, एक कविता बनाने के लिए बैठे हैं आप। यहाँ आया दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की। जो दुख के प्यारे हैं वो पीऊ के प्यारे हैं। इस चौपाई का अब मैं इसको उदाहरण देके बताता हूँ। आपको हमारे पुराने साहित्यों में
अच्छा, रामायण आप क्यों पसंद करते हैं? आपको रामायण अच्छा लगता है ना? हमें रामायण अच्छा लगता है। क्यों? रामायण क्यों अच्छा लगता है? आप एकांत में पूछिए। महाभारत क्यों अच्छा लगता है? इनकी पात्र पात्र का एक बार देखिए तो अंदर में रामायण के वहां दुख का चित्कार है। कोई ऐसा नाटक जहां सुखी सुख हो कोई नहीं पसंद करेगा। साइकोलॉजिकल अटैक आप देखिए वहां पर, ऐसा नाटक कि 5 एपिसोड में है दुख सुखी सुख सुखी सुख सुखी, तो सुखांत नाटक किसी को अच्छा नहीं लगता। आप अपने कॉन्सेप्ट बनाइए, आप एक उपन्यास लिखने को जाइए, उपन्यास के अंदर पात्र पात्रा का जो भी है वहाँ खाली सुखी सुख आप डाल ही नहीं सकते। आपको अच्छा लगता ही नहीं है, आप उसमें दुख का मिश्रण करते ही हो, तब उपन्यास सुंदर होता है। आज पुराने साहित्य, पुराने जो ग्रंथ है वो इतना, रामायण है, महाभारत है, शकुंतला नाटक जो है, जितने भी पुराने साहित्य है देखिए वहाँ पर, आज हम उसको बहुत सम्मान के दृष्टि देखते हैं। क्यों? कि उसमें दुखद लीला भरा हुआ है। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं? हमने क्यों पसंद किया? क्योंकि इसमें दुख का चित्कार है, इसलिए हमको अच्छा लगा। इसका मतलब हम दुख चाहते हैं। आप किताब लिखोगे, देखो चौपाई है, चौपाई नंबर 6 में, दुख की प्यारी प्यारी पीओगी। आप अपना साहित्य को पब्लिक के सामने प्यारा बनाना चाहते हो, आपके उपन्यास में, आपके साहित्य में ऐसे दुख के नाटक भर दीजिए तो दुख की प्यारी पुस्तक प्यारी पब्लिक की। पब्लिक का प्यारा बनाना हो आपका साहित्य, तो उस साहित्य में दुख का भरा हुआ होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल बात होगी नहीं। रामायण क्यों प्यारी? क्योंकि उसमें दुख का नाटक भरा हुआ है, दुख का चित्कार भरा हुआ है। महाभारत क्यों प्यारी? क्योंकि वहां पात्र पात्र ने कष्ट उठाए और ये बहुत ही प्रिय वस्तु, प्रिय शब्द है। ये दुख का प्रकरण में आज आप लोगों को ये संबोधन, ये इस तरह से यहाँ पर हम चिंतन आपको शेयरिंग कर रहे हैं या आपसे बातें कर रहा हूँ कि इसी चौपाई को डिफरेंट एंगल से, इसी प्रकरण को डिफरेंट एंगल से हम देखने के एक प्रयास कर रहे हैं। उस एंगल से फिर चौपाई को देखते हैं तो कुछ इसका देखने का ढंग जो है खुल जाता है, थोड़ा आंटी खुल जाती है। मैं उदाहरण दे रहा था आपको कि अपने आप पहला तो उपन्यासकार बनिए, साहित्यकार बनिए, नाटककार बनिए, और आप अपने साहित्य को प्रस्तुत करना चाहते हो तो स्वतः ऑटोमेटिक आप उसमें दुख का प्रसंग डालते ही हो। और फिर ऊपर से हम बोलते हैं हम नहीं, दुख किसी को पसंद नहीं। तो पसंद नहीं है तो फिर उस दुख का साहित्य को पसंद करते क्यों है? इसका मतलब हार्ट इन हार्ट, इनर कॉन्शियस, आत्मा का नजदीक का जो इनर कॉन्शियस है वो कहीं दुख से स्पर्श होता है। तारतम्य मां कारण देखिए तो इन ब्रह्मात्माओं को, सच्चिदानंदमय भूमि को, उस लज्जत को और बढ़ावा देने के लिए मैं दुख का खेल दिखाऊं। तो पहले ले हक के दिल में, राज्य के हृदय में ही दुख का रिकॉर्डेड हुआ है, उसका प्रिंट वहाँ है। इसीलिए ये संसार दुखदायी जरूर है लेकिन जब परमात्मा का रहस्य
रहस्य को जब समझेंगे तो दुख का महाकारण पता लग जाएगा। वो चीज प्राणायाम जी वाणी में ये दुख के अंदर से चिंतन करने से परमात्मा के चिंतन में पहुंच जाते हैं कि सृष्टि का महाकारण क्या है। धनी का एक एक शब्द जो है उस महाकारण से सूत्र जुड़ता है। तो हम ऊपर से बोल रहे हैं कि व्यवस्था भी हम सुख से रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सुख से रहने की व्यवस्था करते करते ही दुख को दुखी पसंद करते। देखिए, ड्रीम स्टेट, सपना हमारा स्वतंत्र है कि नहीं बताइए? सपना देखना अपना स्वतंत्रता है कि नहीं? कोई आपको फोर्स नहीं करेगा सपना कि ये देखो करके। सपना बिल्कुल स्वतंत्र है। सपना यू आर फ्री टू सी। फिर सपना देखते वक्त भी हमारा इनर कॉन्शियस गाड़ी से गिर जाते हैं क्यों? एक्सीडेंट में पड़ जाते हैं क्यों? पहाड़ से गिरते हैं क्यों? पेड़ से गिरते हैं क्यों? सपने में क्यों पैर टूट जाता है? सपना में क्यों हम झगड़ा करते हैं? किसी ने फोर्स किया है? एकदम हर रोज फुलवारी में घूमते हुए अपने प्रिय जनों के साथ घूमते हुए ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या कारण है? इसका मतलब इनर कॉन्शियस में गड़ा हुआ क्या है? दुख ही अच्छा लगता है। तो प्राणायाम जी वाणी में बहुत जड़ से पकड़ा, चेतन के अपने स्वतंत्र है, फिर भी सपना देखना तो किसी का फोर्स नहीं है ना। फिर दुख का सपना क्यों देखते? भूत भगा रहा है, हम कांपते हुए उठते हैं। बहुत कम सपना है जो हंसते हुए उठते हैं लोग। मैक्सिमम 90% ड्रीम अपना जगते समय दुख देखे जाते। इसीलिए सुखांतर नाटक और दुखांतर नाटक साहित्यकारों का मैक्सिमम नाटक जो है चिंतन दुखांतर नाटक ही लोगों को अच्छा लगता है। ये तो मनुष्य का ड्रीम की बात है। कुत्ता भी तो ड्रीम देखता होगा। वो बता नहीं सकता था क्या वो करके, वो शायद अपना सपना बता रहा होगा वो। तो दूसरा समझ जाता है उसका सपना। मनुष्य एक्सप्रेशन कर सकता है, इसीलिए ये सारा संसार ही दुख का, हर चेतना 84 लाख की चेतना जो है, ये चेतना को आप एक बार दर्शन करिए, ये सब दुख का ही भूखा है। चेतन अंदर उसको वही पसंद आता है। ऐसा क्यों? तारतम्य ने पहले कह दिया, ये आनंद का सोर्स बढ़ाने का है। दुख इज अ पार्ट एंड ए पार्सल ऑफ द ब्लिसफुल स्टेट। जब हम दुख शब्द को आनंद का सोर्स जब देखने लगेंगे उस छोर में, फिर हमें दुख का कोई फीलिंग नहीं होता है, सुख का ही सोर्स होता है। मार्केट में आ गया दुख शब्द, इसीलिए यह व्याख्या होना पड़ा है संसार में। इसलिए सुख शब्द की बात, लेकिन इसके पीछे दुख ही पसंद करते हैं। दुख वास्तविकता है और सुख आर्टिफिशियलिटी है। कल्पना करते हैं सुख की, लेकिन पसंद करते दुख की, क्योंकि ये ओरिजिनल है। ये नाटक का मेन पार्ट है, मेन रोल है इस धरती का, सृष्टि का कार्य। सुख आनंद तो परम धाम का ब्राह्मिक कॉन्सेप्ट में, और उन ब्राह्मिक कॉन्सेप्ट को छोड़ करके ये दुख का ही नाटक है। आप हमें ग्रंथों को उदाहरण दिया मैंने आपको। आज जितने महापुरुषों की पूजा होती है, जो भी हम रेस्पेक्टेड आदर्श पुरुष जो आज हम, चाहे हम समाज से उठा के ले आए, चाहे हम
ग्रंथ से उठा के ले आए, चाहे समाजसेवी हो, चाहे भक्त हो, जो भी जिसको हम जन्मतिथि मनाते हैं, उनका जो मृत्यु तिथि मनाते हैं, जो भी आज करते हैं, आप ध्यान से देखिए तो, अंदर से सोचिए तो, आज महात्मा गांधी का गांधी दिवस, नेशनल हॉलीडे मनाते हैं। क्यों? उनके जीवन का जो दुख है उसका मूल्यांकन है। सुखी से सुख से पले बड़े महाराजाओं का जन्म दिवस कभी मनाया है? बुद्ध का जन्म दिवस किस में क्यों मनाते हैं? महावीर का क्यों मनाते हैं? सीता इतना रेस्पेक्टेड क्यों है? राम इतना रेस्पेक्टेड क्यों है? श्री कृष्ण इतना रेस्पेक्टेड क्यों है? सभी महापुरुषों के जीवन के पीछे, जिन्होंने धरती में आकर के दुख उठाया, उसकी पूजा हो रही है। ऐसा क्यों? अगर हृदय में दुख का पसंद नहीं है तो फिर क्यों मनाते हैं इनका जन्म क्यों मनाते हैं? इसका मतलब साइकोलॉजिकली अब हम देखेंगे तो ये संसार दुख का नाटक सही बता रहे हैं। तारतम्य ने इसका गहरा भेद खोल दिया कि सारी सृष्टि जो है परब्रह्म परमात्मा ने अपने आत्माओं को आनंद का अनुभव कराने के लिए दुख का नाटक सही बनाया है। इसके पीछे सुखी सुख, हम अननोइंगली, न चाहते हुए हम एक्टिंग कर रहे हैं। इस एक्टिंग के पीछे रिमोट किसका है? श्री राज महाराज परब्रह्म परमात्मा की लीला रस का ये व्याख्या है। उनके लीला के अंदर है। उनकी लीला को समझने के लिए ये सृष्टि बनी हुई है। तो एक बार आपको रिकैप कराऊं। स्वतंत्र धरती में आइए और अपने गुणांग इंद्रियों का एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप नया लैंड में उतर जाते हैं तो आप ऐसे ढूंढते हैं बाहर किस यहाँ से जाने के लिए साधन क्या है, घूमने जाने के लिए साधन क्या है। ऐसे सच्चिदानंदमय भूमि से आप उतर आइए चेतना के रूप में, तो आपको एक साधन मिल जाएगा, गाड़ी, जो मनुष्य शरीर है। और मनुष्य शरीर का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके गुणांग इंद्रिय, इसके पास मन चित्त बुद्धि, जो इसका इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट सब दुख से ही बना हुआ है। और इसके साथ चेतन जो है रमता है, घूमता है और भूल जाता है। ये सारा दुख का ही इसका बना है, ऐसा है। और चेतन का सच्चिदानंद स्वभाव जरूर है, लेकिन वो सच्चिदानंद स्वभाव को परमात्मा ने इस तरह से छुपा दिया, सामने में दुख दिखा दिया। ये इसलिए दुख का नाटक, दुख की लीला, और एक्टिंग कर रहे हैं। इसीलिए हमने थोड़ा सा अंग्रेज एक कवि हुए शैली, इन्होंने अपने कविता में, उन्होंने अंग्रेजी कविता में उन्होंने भाव रखे हैं कि sweetest song in the universe is that which tells us the saddest thoughts in our mind. अंग्रेज कवि कह रहा है कि वो सॉन्ग, वो कविता हमें अत्यंत अच्छा लगता है जो कविता में हमारा दुख का भाव रखा हुआ है। पूरा मानसिकता को पढ़ के इन कवि, ये नाटककार, उपन्यासकार ने जो एक धरती में जो साहित्य दिए हुए हैं, और परमात्मा के अवतार ने भी, परमात्मा जब अवतार धारण करके आते हैं तो आते ही हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा जब अधर्म को विकास होता है, अधर्म का नाश होता है, तब मैं आता हूं। लड़ाई तो होगी फिर, तो भगवान भी दुखद घड़ी में ही आते हैं। इसका मतलब उनको भी दुखद ही पसंद है, इसलिए दुख की घड़ी में ही आते हैं। इस सब शब्दों के पीछे, इस रहस्य के पीछे कहाँ है महाकारण?
पहले ले हक के दिल में। प्रेरणा जी वाणी में कहा है, सुख लज्जत तब पाइए, जब देखिए कछु का सुख।